आज हम एक ऐसा मशीन आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। पहाड़ों पे यदि आपका घर है ना, तो इस मशीन से आप हर एक दिन 20,000 रुपए कमा सकते हैं। सर ये बताइए कि 2025 का ये कौन सा आप मशीन लेकर आए हैं जो कि मार्केट में धमाल मचा रहा है। आसपास में जो आपके पहाड़ों के पत्थर हैं, उन्हीं पत्थरों से आप एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे जिसे मार्केट में बेच सकते हैं और आसानी से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो रॉ मटेरियल का एक जो बड़ा पार्ट है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, तो एक जो प्रॉफिट का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। मशीन की कैपेसिटी है 15 से 20 टन। ये छोटा मटेरियल निकालेंगे तो 15 टन घंटे का निकलेगा, बड़ा निकालेंगे तो 20 टन घंटे का निकलेगा। घंटे में मिनिमम प्रोडक्शन 15 टन भी अगर ये देती है तो एक घंटे में 3,000 रुपए कमाए। अच्छा, ये बिजनेस सर कितने से शुरुआत किया जा सकता है और ये मशीन लेने के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा और कैसे ले सकते हैं मशीन? पहाड़ों पे आसियां हैं लेकिन कमाई का स्रोत नहीं है। आज हम एक ऐसा मशीन आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। पहाड़ों पे यदि आपका घर है ना, तो इस मशीन से आप हर एक दिन 20,000 रुपए कमा सकते हैं। आसपास में जो आपके पहाड़ों के पत्थर हैं, उन्हीं पत्थरों से आप एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे जिसे मार्केट में बेच सकते हैं और आसानी से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और जो प्रोडक्ट बन रहा है इस मशीनों से, उसका डिमांड लगातार आए दिन बढ़ता जा रहा है। सर हमारे साथ मौजूद है नौश मशीनरी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? फाइन सर, आप जी, कैसे हैं? अपना भी बढ़िया है। सर ये बताइए कि 2025 का ये कौन सा आप मशीन लेकर आए हैं जो कि मार्केट में धमाल मचा रहा है? सर ये हम फर्स्ट टाइम पीटीओ ऑपरेटेड क्रैशर लेके आए हैं जी। इसमें आपको ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ना एडिशनली कोई इंजन आपको रखना है। जिस ट्रैक्टर से आपको खींचना है, मोबाइल क्रैशर है, ऑन व्हील क्रैशर है, जिससे आपको टो करके लेके जाना है, उसी से ये प्रोडक्शन भी निकाल के देगा। अच्छा। इट मीन उसी से चलेगा, पीटीओ सॉफ्ट से चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ पीटीओ सॉफ्ट किसको बोलते हैं, क्या फंक्शन होता है। ये बेसिकली एक सॉफ्ट होती है जो ट्रैक्टर से और मशीन को अटैच करती है। अच्छा, मतलब ना इसमें बिजली खर्च की जरूरत है, ना इसमें डीजल खर्च ना की जरूरत डीजल खर्च की जरूरत है। जो ट्रैक्टर में डीजल लगेगा वो ही है केवल, ठीक है। आप देखेंगे इस पीटीओ सॉफ्ट को लगाने के बावजूद भी हम लोगों ने एक गियर बॉक्स अलग से लगाया है। अच्छा। ताकि इंजन पर या मशीन पर किसी पर भी जर्क ना पड़े। देखिए कोई भी मशीन अगर पार्ट खराब होता है तो जर्क पड़ता है। अब क्रैशर जैसी चीज है, उसका तो एक नेक्स्ट लेवल का जर्क होता है जी। तो उस जर्क को कंट्रोल करने के लिए ये एक गियर बॉक्स लगाया गया है। उसके बाद में ये एक एडिशनल शाफ्ट लगा के और डायरेक्ट रोटेशन क्रैशर का दिया गया है। ये मोबाइल क्रैशर है। आपको एक तो सबसे मेन चीज है कि इसको परमिशन इसकी लेने का जरूरत नहीं। जब तक ये व्हील पर है आपको कोई परमिशन नहीं लेना है जी। गवर्नमेंट का कोई नॉर्म्स नहीं है कि आपको मोबाइल क्रैशर के लिए परमिशन लेनी पड़े। जी, बहुत सारे लोगों का पिछली वीडियो से एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या इसका लाइसेंस जरूरत पड़ेगा, क्या इसका परमिशन लेना पड़ेगा सरकार से? ऑन व्हील के होते हुए अभी तक गवर्नमेंट का कोई एक्ट ऐसा नहीं है जिसमें ये है कि जी आपको इसका परमिशन लेना है। अच्छा। मोबाइल क्रैशर के लिए कोई परमिशन का प्रोविजन नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट से लेनी है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी है, ना आपको पर्यावरण विभाग से लेनी है, ना आपको एनजीटी से लेनी है, ना आपको पॉल्यूशन की कोई परमिशन लेनी है, नथिंग। ठीक है, ये एक तो ऑन व्हील का एक ये बेनिफिट हो गया। बिल्कुल। दूसरा ये लघु उद्योग में भी आता है। अच्छा। उसका बेनिफिट भी कुछ लोग अगर लेना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा चीज है कि आपने जरूरी नहीं है कि यहाँ पत्थर है यहीं पर मशीन इंस्टॉल करनी है। आपने क्या करना है कि जिसके पास में अपना काम है, जो ठेकेदार भाई हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, या इस बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो मान लिया कि आज यहाँ काम है आपके पास जी। आज यहाँ काम कर लो, ये पत्थर पड़ा हुआ है, आज ये पत्थर तोड़ना है, यहाँ तोड़ लो, कल आपको 2 किलोमीटर दूर जाके पत्थर तोड़ना है, तो आप 2 किलोमीटर दूर मशीन को जस्ट टो करके लेके जाइए। रोड पे चलने के लिए भी कोई एडिशनल परमिशन नहीं है। ठीक है, आप लेके जाइए, दूसरे दिन वहाँ काम कीजिए, शाम तक आपने काम किया, 8 घंटे 10 घंटे जो भी आपने चलाया, और वापस लेके आ जाइए। अपने घर में सेफ खड़ा कीजिए ताकि मशीन चोरी होने का डर, डैमेज होने का डर या कुछ और नुकसान कोई दिमाग नहीं, की कुछ झंझट नहीं, नहीं कुछ नहीं। सुबह लेके जाओ, शाम को लेके आ जाओ। अच्छा। या आपका जो यार्ड है वहां पर आपने खड़ा कर दिया। जी। दूसरा ये है कि भाई आप मान लिया नया कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो
तो इस मशीन के साथ शुरू कर सकते हैं। अच्छा। इस मशीन के साथ कैसे कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है, मशीन लिए, आप इसको रेंट पे भी चला सकते हैं। बिकॉज पहाड़ हो या फिर जो पठार में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, झारखंड में, वहाँ पर क्या के खेत में पत्थर नहीं है, जी पत्थर में खेत हो रखे हैं। बिल्कुल। कि लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ कि भाई इस पत्थर का क्या करें, पत्थर है लेकिन लोगों के लिए वो एक परेशानी है। जी। तो आप ऐसे लोगों के पास जाएं, भाई आप पत्थर इकट्ठा करो, मुझे दो, मैं आपको क्रैश करके देता हूँ, आप मार्केट में सेल आउट कर दो। अब जो खेत का मालिक है वो कितने में सेल करता है, आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। आपको 200 से लेके 350 रुपये पर टन का आपको रेंट मिल जाएगा। ये 200 से 350 क्यों है? पहाड़ में तो कुछ जगह जैसे कि अपने नॉर्थ ईस्ट हो गया, सेवन सिस्टर्स हो गई, वहाँ पर तो 450 तक का रेट है। तो ये क्या है कि ये स्टोन टू स्टोन, प्लेस टू प्लेस ये डिपेंड करता है कि प्लेस कहाँ है जहाँ चलाना है मशीन, और स्टोन कौन सा है। स्टोन सॉफ्ट भी होता है, स्टोन हार्ड भी होता है, रिवर स्टोन भी होता है, रॉक स्टोन भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन होते हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए तो गिट्टी बनाने वाली मशीन है जी, स्टोन क्रैशर। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये इतनी बड़ी मशीन है, इसे किस तरह के लोग लगा सकते हैं और किस तरह के लोग इससे बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं? जो लोग रेंट पर चलाना चाहते हैं मशीन, वो लोग ले सकते हैं। बिल्कुल। जो कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, ठेकेदार भाई हैं, उनके लिए ये मशीन बहुत अच्छी है, बिकॉज उनको रॉ मटेरियल की टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैं एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ कि जो पथरीली ज़मीन है वहाँ पर रोड बना रहा है अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, तो पत्थर के ऊपर ही तो रोड बना रहा है। बिल्कुल। बट उसको रॉ मटेरियल जो है, गिट्टी है, स्टोन डस्ट है, वो उसे बाहर से खरीदनी पड़ रही है जी, ठीक है। लेकिन जब ये मशीन अगर है तो उसको स्टोन डस्ट भी इसी में से मिल रही है, गिट्टी भी इसी में से मिल रही है, और जहाँ पर रोड बन रही है वहीं पे मिल रही है। रॉ मटेरियल में उसको 3 आइटम तो यहीं मिल गए भाई, डस्ट मिल गया, 10 mm मिल गया, 20 mm मिल गया जी। एडिशनली क्या बचा? सीमेंट बाहर से लेना है। तो रॉ मटेरियल का एक जो बड़ा पार्ट है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। तो एक जो प्रॉफिट का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। फिर दूसरा है कि भाई कुछ लोग सप्लाई करते हैं जी जी। अब वो लोग क्या है कि दूसरे बड़े क्रैशर से मटेरियल खरीदते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, अपने पास बुलाते हैं और फिर जाके वो मार्केट में सेल करते हैं, लोकल मार्केट में सेल करते हैं। उन लोगों को अगर उनके पास में कहीं पत्थर दिखता है उनको, तो वो वहीं पे लगाएं, वहीं पे चलाएं, बनाएं और वहीं पे कमाएं। मतलब कई चीजों की बचत हो रही है, समय की भी बचत हो रही है, कमाई भी काफी अच्छा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रहा है, एक दूसरे का जो क्रैशर जिससे आप मंगा रहे हैं वो भी तो अपना प्रॉफिट रख रहा है ना। बिल्कुल। तो वो प्रॉफिट भी आपको ऐड हो रहा है, प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है, वो भी आपका बच गया है। तो आपका एक जिस मटेरियल को मान लिया अभी आप 1000 में बेच रहे हैं और उसमें से आपको 100 मिल रहा है, तो ये मशीन लेने के बाद में 1000 के मटेरियल में आपको 500 मिलेगा। अच्छा, इतना आपको डिफरेंसेस आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मशीन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और ये मशीन चलता कैसे है सर, उसके बारे में थोड़ा बात करें। चलने का मैंने बताया सर आपको, ये पीटीओ ऑपरेटेड मशीन है, ट्रैक्टर से अभी चला के दिखाएंगे ठीक है। मशीन का जो साइज है इसका 12 इंच बाई 20 इंच है। अच्छा, मतलब इसमें 12 इंच बाई 20 इंच तक का बोल्डर पत्थर इसमें डाल सकते हैं, जिसको ये डायरेक्टली निकाल के अप टू 20 mm 25 जिसको 1 इंच बोलते हैं जी, 1 इंच का बना देगी। बिल्कुल। उसमें आपका डस्ट भी आएगा, जीरा भी आएगा। अभी जो मशीन है इसमें आप एडिशनली ये कर सकते हैं, एक कन्वेयर ले सकते हैं और साथ में एक स्क्रीन ले सकते हैं, जो मटेरियल को अलग अलग भागों में बांट देगा। हाँ, अभी स्क्रीन भी अलग से मैं आपको दिखाऊंगा, कन्वेयर भी दिखाऊंगा। अभी जो ये मशीन है ये जस्ट डिजाइन है रोड कॉन्ट्रैक्टर जो लोग हैं जी, उनके लिए कि भाई वो अपना डायरेक्टली मटेरियल निकालें और काम शुरू कर दें और मशीन को आगे बढ़ाते चले जाएं। बिल्कुल। मैं जो आपको बता रहा था 12 इंच बाय 20 इंच का मशीन का साइज है, बोल्डर का साइज है, इतना बड़ा बोल्डर इसमें जा सकता है। दूसरा चीज है कि मशीन हैवी ड्यूटी में आप देख रहे हैं, सारा पूरा हैवी ड्यूटी में मशीन है, काफी हैवी लग रहा है मशीन। 6.5 टन की यूनिट है, केवल 6.5 टन वजन है केवल यूनिट का। अगर पूरी होल मशीन की मैं बात करूं तो 9 टन प्लस इसका वेट जाता है सर। अच्छा, हाँ, क्योंकि पत्थर तोड़ना है सर इसने, तो हैवी तो करना ही पड़ेगा। अब जो लोग नहीं करते वो फिर मशीनें भी नहीं चल पाती, वो मशीनें चल नहीं पाती। मशीनें चलानी है तो फिर उसी हिसाब का मटेरियल इसमें रखना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि इस मशीन का मेंटेनेंस लगभग क्या आता होगा? मेंटेनेंस की अगर हम बात करें सर, इसमें जॉ प्लेट जो है वो
कंज्यूमेबल पार्ट होता है। जी। चलेगा तो घिसेगा। बिल्कुल। वो भी हमारा 7 ग्रेड में एक अच्छी एज होती है हम्म। कि अगर नॉर्मल पत्थर है तो 4-5-6 महीना तक चल जाती है। अच्छा। बट अगर रिवर स्टोन है तो एज उसकी थोड़ी कम हो जाती है। बट वो ऐसा नहीं है कि जस्ट क्रैशर ने ऐसे ही जॉबलेट मांग ली। उसका मेन है कि भाई आप चला रहे हैं, कमा रहे हैं तो वो घिस रही है, बिल्कुल। अदरवाइज तो वो नहीं घिस रही है। वो कहीं नहीं जा रही, वो तो उसका क्या है फिर, जी। ठीक है ना। चला रहे हैं तो घिस रही है, घिसेगी तो मतलब इसका मतलब आपको कमा के दिया है उसने। जी। ठीक है। दूसरा चीज है इसका बैरिंग। बैरिंग इसमें 4 बैरिंग लगते हैं। लाइफ टाइम वारंटी हमारी होती है बैरिंग की, लाइफ टाइम वारंटी। लाइफ टाइम दे रहे हैं। लाइफ टाइम के 10 साल बाद भी अगर बैरिंग खराब होता है, टूट जाता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगा, क्योंकि रोमानिया के बैरिंग इसमें लगे हुए हैं, कोई लोकल बैरिंग नहीं लगा हुआ है। ठीक है। उसमें भी ये होता है कि भाई केवल आपको ऑयलिंग डेली बेस पे करनी होती है। आप वहाँ पॉइंट आउट करेंगे तो वो बोल्ट लगा हुआ है, एक ये बोल्ट लगा हुआ है, एक वहाँ लगा हुआ है। इनमें डेली बेस पे ऑयलिंग करना होता है, चाहे इसमें 2 ग्राम ही आए, बट डेली डाल दीजिए, ताकि बैरिंग हीट होके ना खराब हो। जब आपने देखा होगा कि बैरिंग अगर सूखा चलता है तो वो काला पड़ जाता है, वो ओवर हीट होके वो खराब हो जाता है, फिर टूट जाता है। तो ओवर हीट नहीं होना चाहिए वैसे, अदरवाइज लाइफ टाइम वारंटी है। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कंज्यूमेबल हो, जिसका मेंटेनेंस हो, बाकी कुछ नहीं है। एक बार मैं आपको डेमो देता हूँ, पहले आप डेमो देखिए कि मशीन चलती कैसे, क्या है, कितना स्मूथ है। जी, एक बार चला के लाइव दिखाते हैं एक बार। हाँ, एक बार मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो मशीन है लाइव चल चुकी है। और लाइव कैसे चल रही है देखिए, ट्रैक्टर चालू कर दिया गया है और ट्रैक्टर के बाद मशीन किस तरह से रनिंग में आ गई है, बताइए। जी, आप देख सकते हैं सर, आउटपुट आना चालू हो गया है। आउटपुट को आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने अगर इससे बड़ा चाहिए, जैसे GSB साइज होता है अप टू 63 mm, तो आप डायरेक्टली वो भी निकाल सकते हैं। आपको इससे छोटा चाहिए तो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये एडजस्टर है मशीन के, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। JCB से फीडिंग होगा। मशीन की कैपेसिटी है 15 से 20 टन। ये छोटा मटेरियल निकालेंगे तो 15 टन घंटे का निकलेगा, बड़ा निकालेंगे तो 20 टन घंटे का निकलेगा। कितने इंच का निकल रहा है? ये सर इसमें मिक्स है, ये अप टू 1 इंच मटेरियल है ये इसमें डस्ट भी है, इसमें 10 mm भी है, 20 mm भी है, और 2% ओवर साइज भी निकलता है, क्योंकि चौक रेसर है, ओवर साइज निकलता ही निकलता है। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से मशीन चल रही है। और ज्यादातर इसका जो काम है रोड पे, हाँ, रोड पे या फिर घर में, वो तो पत्थर डिपेंड करता है। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा पत्थर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग नोएडा दिल्ली में तो पत्थर निकलता नहीं है, बाहर से ही अरेंज करना पड़ता है, या फिर CND वेस्ट होता है तो उस पर टेस्टिंग करना होता है। बट इसमें कोई भी कितना भी हार्ड पत्थर आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि भाई कोई छोटा पत्थर ही डालना है। आप इसका बोल्डर साइज देख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं बोल्डर साइज कितना बड़ा बोल्डर इसमें जा रहा है। पत्थर देख सकते हैं, पत्थर कितना बड़ा पत्थर जा रहा है, और ये पूरे पत्थर को क्रश करके जो है नीचे निकाल दे रहा है। बिल्कुल सर। मैं इसका आपको PTO जो चलता है, जैसे चलता है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखेंगे PTO, ये इसका PTO सिस्टम है, आगे गियर बॉक्स है और फिर ये शाफ्ट लगे हुआ है। आप इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी देख सकते हैं। बाकी आइए थोड़ा सा आगे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए थोड़ा कैपेसिटी कितना बताया आप? प्रोडक्शन इसका 15 से 20 टन पर आवर है। 1 घंटे में जो मटेरियल अभी निकल रहा है इसको 1 इंच बोलते हैं, अप टू 20 mm। इसमें ये 15 टन निकालेगा। बट अगर GSB साइज निकालना है, बड़ा 60 mm 65 mm तक का निकालना है, तो ये 20 टन घंटे का निकाल देगा। प्रोडक्शन भी आप देख सकते हैं और क्वालिटी भी देख सकते हैं। मिक्स मटेरियल निकल रहा है, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर ये स्क्रीन भी करना है, अलग अलग करना है, तो इसी के नीचे एक कन्वेयर लग जाएगी, आगे स्क्रीन लग जाएगी, जो मटेरियल को अलग अलग कर देंगे। मैं आपको स्क्रीन, हाँ जी, तो मैं आपको स्क्रीन भी अंदर दिखाता हूँ, जो इसमें स्क्रीन आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर मशीन जो है चलाई जा रही है। और इसमें जो है एक ही आदमी को रखने की जरूरत है, एक ही आदमी केवल चाहिए, और एक JCB भी चाहिए होती है। JCB और एक आदमी को हाँ, JCB हो या फिर ट्रैक्टर लोडर हो, क्योंकि सर 15 टन या 20 टन मैनुअली फीडिंग नहीं हो सकती है। उसके लिए कई बार क्या होता है कि JCB नहीं जी हाथ से फीडिंग करें तो ये तो 5 टन दे रहा है जी, ये तो 10 टन दे रहा है। बट आप उसमें देखने वाली चीज ये है कि भाई
क्या हाथ से 15 टन डल सकता है? नहीं डल सकता। तो इसलिए अगर पूरी प्रोडक्शन लेनी है तो जेसीबी से फीडिंग कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। ये बताइए कि ये यदि कोई मशीन खरीदना चाहता है, क्या सरकार की तरफ से भी कुछ इस पे लोन का प्रावधान है? देखिए सर, ये आप गवर्नमेंट बैंक में एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप इसको जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके थ्रू भी ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, बट वो प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी होती है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अभी अगर लोग किसी को ऐसा है कि भाई पूरा फंड नहीं है और मशीन लेनी है, तो आप हमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दीजिए, मैं यहाँ से पूरी फाइल बना के दूंगा। अच्छा। वो फाइल आप अपने बैंक में लगा दीजिए, विद इन 10 to 15 डेज आपका लोन हो जाएगा। कोटेशन बना के आप दे देंगे? हाँ, मैं पूरी फाइल बना के दूंगा जो बैंक के लिए चाहिए होती हैं। बिल्कुल। मेरी तरफ के डॉक्यूमेंट, आपकी तरफ के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो बैंक आपसे डायरेक्टली ले लेगा और आपको 15 से 20 दिन में लोन अप्रूवल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब आखिरी क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि इस मशीन को लगाने के बाद से कितना प्रॉफिट है, कितनी कमाई हो सकती है? सर देखो, मैं जो लोग अपना कमाना चाहते हैं, अपना लगा के बेचना चाहते हैं, वो तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। बिल्कुल। मैं उसको डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि मैं कभी भी सर मैक्सिमम पे फोकस नहीं करता। मिनिमम पे मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम क्या हो सकता है। मिनिमम है, अगर आप इसको रेंट पे भी चला रहे हैं और मात्र, मैं कोई 300, 350, 400, 450 रुपये टन की मैं बात नहीं करता, मैं केवल आपसे मैं 200 रुपये टन की बात करता हूँ। घंटे में मिनिमम प्रोडक्शन 15 टन भी अगर ये देती है तो 1 घंटे में 3000 रुपये कमाए जी। क्रैशर मशीन का जो शिफ्ट होता है वो 10 घंटे का होता है। 10 घंटे में आपने 30,000 का आपने काम किया, 5,000 का आपका डीजल और मेंटेनेंस आपका लगा लीजिए, एडिशनली 5,000 और आप लगा लीजिए कि भाई आपके ट्रैक्टर का मेंटेनेंस भी है, आपकी मशीन का मेंटेनेंस भी है, वो हटा दीजिए, तभी भी आपको 20,000 रुपये पर डे का, 20,000 एक दिन का आपको निकल के आ जाएगा इजीली। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब ये मैंने एक वर्ड बोला था कि प्लेस टू प्लेस, स्टोन टू स्टोन डिपेंड करता है। वो क्यों करता है सर? कि जो लोग रेंट पे चला रहे हैं, अगर मान लिया आज उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, भाई 1 महीने का काम है, ठीक है, 1 महीना तो उसने रेगुलर मशीन चलाया, अच्छा खासा उसने कमा लिया, बट अगर 1 महीने के बाद उसको 1 सप्ताह काम भी नहीं मिला, तो मैं महीने का नहीं बोल सकता, पर मशीन अगर चलती है तो पर डे 18-20 हजार रुपये कहीं नहीं जाता, मिनिमम टू मिनिमम इजीली। हाँ, सारा खर्चा निकालने के बाद, और मैंने ये आपको मिनिमम बताया है, मैक्सिमम पे मैं नहीं गया हूँ। जमीनी स्तर पे बात किया गया है हाँ, यहाँ पे। बिल्कुल। कि भाई जो मशीन कम से कम मिनिमम टू मिनिमम मिल सकता है, मैंने वो आपको बताया जी। कि आप इतना आप इजीली आप कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बिजनेस सर कितने से शुरुआत किया जा सकता है, और ये मशीन लेने के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा और कैसे ले सकते हैं मशीन? देखिए सर, ये मशीन जो हमारी है ये 11,90,000 रुपये प्लस GST। अच्छा। कन्वेयर लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा रहेगा, स्क्रीन लेते हैं वो एक्स्ट्रा रहेगा। जो होल मशीन आप देख रहे हैं, ऐसी मशीन ये आपको 11,90,000 रुपये में मशीन मिलेगी। 18% GST एक्स्ट्रा रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा रहेगा। बट हमारे पास इससे छोटी भी मशीनें हैं जो 3 टन घंटे से शुरू हो जाती हैं। अच्छा। जिनके लिए इन्वेस्टमेंट लगभग 3.5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। वो भी मैं आपको फैक्ट्री में एक बार दिखाऊंगा कि भी कौन सी मशीन किस लेवल की है। बिल्कुल। तो वहां से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बट जिनको बड़ा काम करना है वो ये वाली ले सकते हैं मशीन। अपने पास में ये 3 टन, 5 टन, 10 टन, 15 से 20 टन, 25 से 30 टन, 30 से 35 टन, मॉडल आता है इसके अंदर। 40 से 50 टन घंटे और 100 टन घंटे तक की में हम लोग मशीन बनाते हैं, प्लांट बनाते हैं अलग अलग टाइप के। देखिए सर, स्टार्ट करना होता है तो मैं कभी लोगों को नहीं बोलता कि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके और फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अगर स्टार्ट करना है तो मेरे हिसाब से मीडियम या स्मॉल साइज की मशीन लेके, जैसे कि ये मीडियम साइज में आती है, इससे छोटी मशीनें भी हैं, उससे स्टार्ट कीजिए। वहाँ से स्टार्ट करके क्या कि आपको बिजनेस की गहराइयाँ पता लग जाएंगी, कितना डाउन है, कितना अप है, क्या और बेहतर हो सकता है, उसकी ना गहराई पता लग सकती है कि भाई आपको एक्चुअल में आप कितना बेच सकते हैं। फिर उसके हिसाब से आप रिप्लेस कीजिए मशीन को, वो बेटर रहता है। बिल्कुल। जाते जाते सर एक बार एड्रेस बताइए ताकि ऑफिस पे जो लोग विजिट करना चाहते हैं कैसे आ सकते हैं? हम लोगों के पास आने के लिए सर आप हमें विजिट कर सकते हैं। B10-006 सुपर टैक इको विलेज 2, ग्रेटर नोएडा वेस्ट,
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। और हमसे संपर्क करने के लिए हमारे नंबर हैं 9873510671 और दूसरा नंबर है 9911027676। बाकी दोस्तों, यदि आपको इस तरह की मशीन खरीदना है और चाहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में या तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्टर का काम है, तो इस तरह से मशीन खरीद के आप भी बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप कॉल करिए या ऑफिस विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का एड्रेस मेंशन किया गया है, इसके थ्रू आप यहाँ पर आ भी सकते हैं। आज की ये प्यारी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि एक शेयर आपका किसी का घर बढ़िया चला सकता है। दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।